नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। पोला त्योहार छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्योहार है और इस त्योहार की कवरेज के लिए आज हम मार्केट में अलग अलग जगह पर गए और जाना कि इस बार मार्केट में क्या कुछ सामान आए हैं और सामानों की बिक्री कैसी है। मार्केट में तरह तरह के सामान आ चुके हैं, तो सामानों से पूरी तरीके के से सज चुका है और मिट्टी के साथ साथ लकड़ी के भी जो नंदी बैल हैं वो सब बने हुए हैं। मिट्टी के साथ तो दिए और खिलौने तरह तरह के बनते ही हैं और इस बार लकड़ी के भी खिलौने आए हुए हैं, नंदी बैल आए हुए हैं जो काफी समय तक टिकते हैं। तो वैसे पोला त्योहार भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इस त्योहार का बहुत ही विशेष महत्व होता है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में बैलों की पूजा की जाती है। बैल जो खेत की जुताई करते हैं, वैसे तो आजकल ट्रैक्टरों से भी जुताई की जाती है, लेकिन बैल जो काफी पुराना एक है, जो बैलों से पुराने जमाने में जुताई की जाती थी और इसीलिए बैलों की पूजा की जाती है। उन्हें उस दिन साफ करके उनका श्रृंगार किया जाता है और बैलों की पूजा की जाती है। हम मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सामान यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तरह तरह के सामान ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, जैसे मिट्टी के दिए हैं और इसके साथ ही बहुत सारे गिलास, बच्चों के लिए बहुत सारे इसमें खिलौने भी मौजूद हैं। साथ ही नंदी बैल जो कि उस दिन चलाया जाता है, बच्चे इसे चलाते हैं, तो नंदी बैल भी यहाँ पर हैं और गुल्लक है और तरह तरह की मिट्टी के सामान बने हुए हैं। बहुत सारे सामान इन लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और ये इनका व्यवसाय है। कुम्हार यहाँ पर हैं और इनसे भी हमने बातचीत की और जाना कि किस तरह के सामान ये लोग लेकर आए हैं इस बार। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह तरह के सामान इन लोग लेकर आए हैं। पूरी सामान से इन लोग का जो कुटिया है वो भरा हुआ है। नंदी बैल के साथ साथ बहुत सारी उनके खिलौने भी हैं, जैसे कढ़ाई और भी चीजें हम देख सकते हैं, दिया, मटकी, बहुत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने इन्होंने बनाए हैं। सुराही, बाल्टी, चुकिया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर। और पोला में इसका विशेष महत्व होता है। पोला में पूजा की जाती है, गेड़ी की पूजा की जाती है, इसमें जोड़ी बैलों की जोड़ी होती है, उसकी पूजा की जाती है और बहुत से तरह तरह के सामान यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान जो है ये लोग बनाकर लाए हुए हैं और इसकी कई सामानों में डेकोरेशंस भी किए गए हैं। इन्होंने खुद से उस पर कलर भी किया है। मिट्टी के बर्तन हैं, उसमें उन्होंने खुद से ही कलर भी किया है। आप देख सकते हैं जो ये बैल है उसको इन्होंने सजाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें कलर किया गया है। मिट्टी के बर्तनों में सभी में इन्होंने कलर किया है और बैल जो है वो सिंगल बैल भी हैं और जोड़ी में भी हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इसमें ये जो बैल हैं इनके बैल दौड़ में भी भाग लेते हैं। जो बड़े बड़े जो बैल इन लोग बनाते हैं उसको दौड़ में भी शामिल किया जाता है। बच्चे खिलौने के रूप में से खेलते हैं, उस दिन चलाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मिट्टी के सामान रखे गए हैं। लकड़ी के भी बैल यहाँ पर हम देख सकते हैं, लकड़ी के भी बनाए गए हैं और लकड़ी के जो बैल है वो बहुत दिन तक चलते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा डिमांड भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर सामान यहाँ पर रखे हुए हैं और इस दिन का बहुत ही महत्व होता है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसका एक विशेष महत्व होता है। कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़ और कृषि को यहाँ पर बहुत ही महत्व दिया जाता है। धान का कटोरा भी कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ को और इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए भी किसानों के लिए इस त्योहार का बहुत महत्व हो जाता है। किसान इस दिन को बहुत विशेष रूप से मनाते हैं और बैलों की इस दिन पूजा की जाती है। जो मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं, नंदी बैला जिसे कहा जाता है, पोला जिसे कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है पूजा अर्चना करके। और खास तौर पर इस दिन किसान लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जो बैल होते हैं इस दिन उनसे जुताई, जो खेत है उसमें जुताई नहीं कराई जाती, उनको सजाकर उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। छत्तीसगढ़ में बैल पोला का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह विशेष रूप से किसानों का पर्व है। इस दिन किसान बैलों की पूजा करते हैं। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। इस बार बैल पोला का त्योहार 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। बैल पोला को मोठा पोला और तन्हा पोला के नाम से भी जाना जाता है। एक रहुमदानी है, दिया रखे के, कलौरी है, सब चीज रखे हैं। कढ़ाई है, सुराही है, ढक्कन है, सिगड़ी है, चूल्हा है,
थारी है, कटोरी है, माली है, सब चीज तो हवे बहन। गिलास है, जोरा है। बृहस्पति के दिन पोरा मनाबो। अब नंदी बैला के पूजा करियो कर है नी गा, साल भर में घा पूजा करथन। बैल, खिलौना, कढ़ाई, चूल्हा सब चीज रखी हूँ मैं। और लकड़ी के बैल, गाड़ा बैला सब। त्योहार का अच्छा महत्व है। पूजा करते हैं तो सभी छत्तीसगढ़ का त्योहार ही अच्छा है। 2 दिन चलने वाले इस त्योहार के दिन बैलों की पूजा की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में किसानों के लिए इस त्योहार का बड़ा महत्व है। इसके साथ ही बच्चे के लिए मिट्टी या लकड़ी का घोड़ा बनाया जाता है, जिसे लेकर वह घर घर जाते हैं और उन्हें पैसे या फिर गिफ्ट्स मिलते हैं। पोला पर्व के एक दिन भादो अमावस्या के दिन बैल और गाय की रस्सियां खोल दी जाती है। उनके पूरे शरीर में हल्दी, उबटन, सरसों का तेल लगाकर मालिश की जाती है। इसके बाद पोला पर्व वाले दिन उन्हें अच्छे से नहलाया जाता है। इसके बाद उन्हें सजाया जाता है और गले में खूबसूरत घंटी युक्त मालाएं पहनाई जाती हैं। पोरा त्योहार में विशेष रूप से बैल की पूजा की जाती है और लकड़ी के बैल, यहाँ पर बैल और नंदिया बैला जिसे कहा जाता है, उसे बच्चे चलाते हैं और उसके साथ खेलते हैं और इसकी पूजा भी की जाती है। ये खास तौर पर मिट्टी से भी बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लकड़ी के बने हुए नंदी दिख रहे हैं और हम दुकानदार से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इसे इन्होंने खुद बनाया है कि यहाँ पर कहाँ से आए हैं, तो ये सब हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? भागवत वासुदेव। आप कहाँ से आए हैं इसे लेकर और किस तरीके से इसे आपने बनाया? ये हम लोग अलग से कटवाते हैं इसको, लकड़ी देके बढ़ई के पास से जो मशीन लगाते हैं ना, आरा मिल, वहाँ से ये लोग काटते हैं। हम लोग क्या लकड़ी दे देते हैं और काट कुटी के इसको हम लोग अपने मेहनत से बना के इसको सजा के कलर वलर कर कुड़ा के यहीं। और यहीं तो इसमें डिजाइन आपने खुद किया है? डिजाइन हमने किया अपने हाथ से। आप कहाँ से आए हैं यहाँ? ये रामकुंड रहते हैं यहीं रायपुर। यहीं से रहते हैं? यहीं रायपुर के पर। पोला जो त्योहार होता है उसके बारे में कुछ बताइए। पोला इसलिए है जो क्या है, जो बहन लोग आते हैं नतीजा में लाते हैं हम लोग, तो रोटी वगैरह रखते हैं ना, उसका जो शंकर जी और पार्वती की जो पूजा करते हैं, उसके साथ में ये नंदी जी का भी पूजा होता है। तो नंदी जी का इसलिए पूजा होता है कि उसका वाहन है ये, इसलिए तो उसी दिन पूरा में ना, और ये बैल दौड़ लगाते हैं। इसमें क्या हार जीत लगते हैं और उसमें उमंग होते हैं कि चल बैल, ये नंदी जो हम इसी के कारण कि हम लोग खेती की किसानी करते हैं बैल के कारण। अब तो मोटर गाड़ी आ गई, इसलिए थोड़ा सा नंदी का वाहन कम हो गया है, नहीं तो बैलगाड़ी से ही नांगर जोतते थे। हरेली त्योहार आता था तो नांगर उसको साफ सफाई करके रख देते हैं। उसके बाद में बैल को दिवाली में खिचड़ी उचड़ी वगैरह खवाते थे गैया माता को। अब ये बैल है तो इसका जो पार्वती जी और शंकर जी का पूजा होता है, उसके साथ में ना ये नंदी जी का भी पूजा होता है। इसलिए हमारे बहन लोग लाते हैं ना तीजा, तो हम लोग इसलिए वो लोग भी पूजा करते हैं। और जो बच्चे लोग खेलते भी हैं और पूजा भी करते हैं। किसी आदमी मिट्टी का पूजा करते हैं, किसी आदमी लकड़ी का भी पूजा है। अब क्या मिट्टी के लेते हैं, बच्चे लोग टोट डालते हैं तो रोते रोते आते हैं ना, लकड़ी का बहुत दिन चलता है ये, इसलिए ना रखते हैं। और उसमें क्या है, दिया जाता पोरा, ये लोग जो लड़की रहते हैं ना उसको खेलते हैं, और जो लड़के लोग रहते हैं तो बैल दौड़ाते हैं। अच्छा, इसका बहुत पहले से इस त्योहार को मनाया जा रहा होता है और इसकी खरीदारी किस तरीके की हो रही है इस बार? इस बार थोड़ा अभी ठंडा है, बाकी अभी 2 दिन और टाइम है, 2-3 दिन कल से उठेगा थोड़ा मार्केट। अभी तो पोला त्योहार जो है वो पहले आ जाता है और तीज इसके बाद आता है, तो इस पर कुछ जानकारी दीजिए कि पोला त्योहार पहले से मनाया जाता है, फिर उसके बाद तीज में इसका क्या महत्व है? नहीं, ये बैल के जो पूजा किया ना, नंदी जी का पूजा पहले हो जाता है। जाओगे ना, पहले नंदी जी के दर्शन होता है, उसके बाद में शिव जी का दर्शन होता है। ऐसे तो नहीं है कि शिव जी पहले भेंट हो जाए, शिव जी के नहीं होता है। मंदिर भी जाओगे पहले नंदी का पूजा होता है, उसके बाद शिव जी का पूजा होता है, ये इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ दुकानदार जो जहाँ पर लकड़ी की नंदी बनाकर बेच रहे हैं। इनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक टिकता है, क्योंकि मिट्टी के जो नंदी होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। बच्चों की शिकायत रहती है कि ये जल्दी टूट जाती है, इसलिए मिट्टी के नंदी इन्होंने बनाए हैं और ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसको इन्होंने सजाया भी है। जिन गाय या बैलों के सींग होते हैं उन्हें कपड़े और धातु के छल्ले पहनाए जाते हैं। इसके बाद बैलों का जुलूस निकाला जाता है। बैल पोला के दिन स्वादिष्ट पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे पूरन पोली, गुजिया आदि। इस दिन बैलों की पूजा भी की जाती है। वैसे तो आजकल खेतों में जुताई के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी बैलों की जुताई का आधार मानकर इनकी पूजा अर्चना करने की परंपरा है। साथ ही बैलों को विभिन्न पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं।
आज हम गढ़कलेवा में मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पर हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। पोला का पर्व है। पोला छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्योहार है और इस त्योहार में छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। किसानों का विशेष इसमें योगदान होता है, इसमें विशेष महत्व होता है। बैल की इस दिन पूजा की जाती है और हम छत्तीसगढ़ के गढ़कलेवा में इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन के लिए यह फेमस है। तो यहाँ पर हम मंजू जी से बातचीत करेंगे। मंजू जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार छत्तीसगढ़ी व्यंजन इन्होंने कौन कौन से यहाँ पर बनाए हैं। जय जोहार। हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनता है ये पोला के त्योहार में ठेठरी, खुरमी, गुलगुला और मीठा चीला, ये सारी चीज बनती है हमारे यहाँ जी। और इसी के अलावा आप बताइए कि पोला त्योहार के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पोला त्योहार में इन व्यंजनों का क्या महत्व? पोला त्योहार जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे मुख्य त्योहार है छत्तीसगढ़िया लोगों का। और ये जो त्योहार है ये यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने बेटे के लिए करती हैं। और इस दिन हम लोग यहाँ पे ये अपने घर में सारी जो महिलाएं हैं बैल, मिट्टी का जो बैल आता है उसका पूजा करते हैं और जाता बनता है और सारी चीजों का पूजा करते हैं। और फिर ये उसी दिन त्योहार के दिन ठेठरी, खुरमी, गुलगुला और ये मीठा चीला बनाया जाता है, इसी का प्रसाद दिया जाता है। और इसी के अलावा आप बताइए कि पोला त्योहार में जैसे कि यहाँ पर आए दिन क्रेज देखा जाता है, लोग छत्तीसगढ़ी पकवान खाने के लिए मौजूद होते हैं। तो त्योहारों में इसके प्री ऑर्डर्स भी आपके पास आते हैं या फिर ये यहीं पर ही बिकते हैं? ये हमारे यहाँ त्योहारों में तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है और हम जैसे ये त्योहार में लोग अपने घर में त्योहार में ही बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गढ़कलेवा में सभी टाइम मिलता है, पूरे टाइम मिलेगा। जब भी आप आएंगे आपको ठेठरी, खुरमी यहाँ पर मिलेगा ही टेस्ट, क्योंकि बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन सारे लोग जाने, बाहर के लोग भी जाने कि क्या होता है ये, इसलिए हम लोग सभी टाइम पे सब चीज़ अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो तीजा पोला का पर्व है, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं तीजा पोला की सबको बधाई देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे गढ़कलेवा आए और हमारे गढ़कलेवा का जो भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उसको सारे लोग स्वाद लें, टेस्ट लें। वैसे तो सभी के घर में ये बनता है, लेकिन हमारे यहाँ गढ़कलेवा का भी आकर के टेस्ट लें और बताएं कि हमारा ये सब कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी हमारे साथ मंजू जी जो बता रही थी कि गढ़कलेवा में कौन कौन से व्यंजन वो इस बार बना रही हैं। और मुख्य रूप से तो खुरमी, ठेठरी और गुलगुल भजिया का ही चलन होता है और इसी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर पकवान भी मिलते हैं। और आपको बता दें कि तीजा पोला का पर्व है, इसमें सभी छत्तीसगढ़ी का ये प्रमुख त्योहार होता है और इस दिन सभी छत्तीसगढ़ियों के घर पर ये पकवान आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो खासकर कि गाँव में ज्यादा इस पर्व को मनाया जाता है, तो वहां पर सभी के घर में अभी से ये पकवान बनने शुरू हो गए हैं। और आज हम यहाँ पर मौजूद हुए थे, हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन है खुरमी, ठेठरी, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने पहुंचे थे। इस दिन मिट्टी से बने पोला, जाता, नंदिया, बैला की पूजा की जाती है। साथ ही मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन भी बनाए जाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन बैलों को सजाया जाता है और उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों को जुताई में विशेष सहयोग देने वाले नंदी बैल का यह पर्व है जो किसान मुख्य रूप से मनाते हैं। यह छत्तीसगढ़ का विशेष पारंपरिक त्योहार है। पोला हिंदुओं का बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और इससे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अपने हमारे खेती की उन्नति होती है और पशुओं, जो हमारे खेती के पशु हैं, गाय बैल, उनकी पूजा करते हैं और अपने उनकी उन्नति के लिए बैल, जाता, पोरा सबको पूजा कर, जैसे हमेशा अन्न धन का भंडार भरे रहे और सुख समृद्धि संपन्न रहे हमारा देश। नाती के लिए और जाता पोरा बेटी के लिए खरीदने आई हूँ। चूल्हा भी हमारा ये घर गृहस्थी का शुभ चीज है, उससे लक्ष्मी माँ का वास होता है, इसलिए मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का ये शुभ होता है। बच्चे बहुत दिन तक खेला करके लकड़ी का ली हूँ और उसके धरती माँ का है करके मिट्टी का ली हूँ, तो दोनों अपने जगह शुभ चीज है। तो ये था पोला पर हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि पोला त्योहार का छत्तीसगढ़ में क्या महत्व होता है। पोला छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्योहार है जिसमें बैलों की पूजा की जाती है। पोला पर्व को छत्तीसगढ़ के किसानों का इसमें विशेष महत्व होता है और इस दिन छत्तीसगढ़ के किसान इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन बैलों की पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि बैलों की पूजा के साथ साथ इस दिन बहुत से पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में खुरमी, ठेठरी जो
जितने तरह के पारंपरिक व्यंजन होते हैं वो सब भी बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस त्यौहार पर हमने विशेष कवरेज के लिए हम मार्केट गए हुए थे और इस दिन हमने आपको बताया कि नंदी बैल किस तरीके से मार्केट में कुम्हार लोगों ने बनाए हैं और इसी के साथ पारंपरिक व्यंजन खुरमी, ठेठरी और जो भी पारंपरिक व्यंजन इस त्यौहार पर बनते हैं वो सारी चीज़ें भी हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से इस व्यंजन को बनाया जाता है और किस तरीके से गांव में इसका क्रेज होता है। तो ये था पोला त्यौहार पर हमारा खास कार्यक्रम। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय जोहार और पोला त्यौहार की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन पंकज के साथ मैं छाया जायसवाल, TV 24 रायपुर।